Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि इतिहास खुद को जरूर दोहराता है। आज डेनमार्क और अमेरिका के बीच ग्रीनलैंड को लेकर बढ़ता तनाव इसी कहावत को चरितार्थ कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड पर पूर्ण नियंत्रण यानी कि पूरी तरीके से नियंत्रण की जिद ने न केवल डेनमार्क की संप्रभुता को खतरे में डाल दिया है, बल्कि सैन्य गठबंधन नाटो के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आज की इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि ग्रीनलैंड जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जो डेनमार्क के अधीन है, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे पूरी तरह से अमेरिका में शामिल कैसे करना चाहते हैं। और ये बात अब सिर्फ बात तक नहीं रही, बल्कि धमकियों और टैरिफ तक पहुंच गई है। दरअसल ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है और इसकी वजह राष्ट्रीय सुरक्षा। वो कहते हैं कि यहाँ रूस या चीन कोई खतरा पैदा कर सकता है और सिर्फ अमेरिका ही इसे बचा सकता है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि मैं जरूर करूंगा, 100% करूंगा, मतलब वो इसे हासिल करके ही रहेंगे। यहाँ तक कि ताकत का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचक रहे हैं। डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ही साफ कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड बिकने के लिए नहीं है। ग्रीनलैंड के लोग, खासकर इन्यूडिट समुदाय, अपनी आज़ादी और पहचान को बचाना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप नहीं मान रहे। उन्होंने धमकी दी है कि अगर यूरोपीय देश डेनमार्क का साथ देंगे तो उन पर 10% टैरिफ लगा देंगे और अगर डील नहीं हुई तो ये टैरिफ जून तक 25% बढ़ जाएगा। अब सवाल ये है कि इसके जवाब में क्या हो रहा है। तो जवाब है, यूरोप एकजुट हो रहा है। ब्रिटेन ने एक सैनिक भेजा, नॉर्वे ने 2। ये प्रतीकात्मक समर्थन है, लेकिन मैसेज साफ है, हम डेनमार्क के साथ हैं। डेनमार्क ने भी ग्रीनलैंड में अपनी सेना बढ़ाई है। कई यूरोपीय नेता कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ताकत से ग्रीनलैंड लेगा तो ये नाटो के लिए मौत की घंटी होगी। स्पेन के प्रधानमंत्री ने तो साफ कहा, ये नाटो का अंत होगा। अब सवाल ये है कि नाटो क्या करेगा। नाटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर बाहर से कोई हमला करे तो सब मिलकर उसका जवाब देंगे, बचाव करेंगे। लेकिन अगर एक सदस्य देश जैसे कि अमेरिका ही दूसरे सदस्य जैसे कि डेनमार्क पर दबाव डाले या धमकाए तो क्या होगा। यहाँ कोई साफ जवाब नहीं है, क्योंकि 1947 में साइप्रस संकट हुआ था, जब ग्रीस और तुर्की के बीच झगड़ा हुआ। तब डेनमार्क ने खुद कहा था कि नाटो को सदस्य देशों के बीच के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। आज वही हाल डेनमार्क का है। ट्रंप ने 8 यूरोपीय देशों डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड पर टैरिफ की धमकी दी है। यूरोप अब सोच रहा है कि अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाए या फिर नहीं। दावोस की मीटिंग भी अब इमरजेंसी समिट बन गई है। तो कहीं ना कहीं ये संकट सिर्फ ग्रीनलैंड का नहीं है, ये पूरे नाटो और अमेरिका यूरोप रिश्तों का संकट है। क्या ट्रंप पीछे हटेंगे या ये झगड़ा और भी बड़ा होगा? क्या नाटो टूटने की कगार पर है? ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन एक बात तो साफ है, ग्रीनलैंड के लोग चुप नहीं है। लोग हैंड्स ऑफ ग्रीनलैंड और मेक अमेरिका गो अवे जैसे नारे भी लगा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका पीछे हटेगा या फिर नहीं, या नाटो क्या करेगा? आपको जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।